Dear viewers, this is Shashank and you are watching HW News. Many of us wanted to be cricketers during our childhood, and most of us had our fathers as our first coach. But after a certain age, most of us gave up on our dreams and pursued something academically. But some don't give up. One of such father son duo is of Sarfaraz Khan and Naushad Khan. Naushad Khan and Sarfaraz Khan worked together till Sarfaraz reached Ranji Trophy. Sarfaraz Khan has over 900 runs in this season of the Ranji Trophy. He has represented the Royal Challengers Bangalore, the Punjab Kings, and the Delhi Capitals in the Indian Premier League. Other than that, Mr. Naushad Khan is credited for the growth of players like Iqbal Abdullah, who reached till the level of the Indian Premier League. Today we got the opportunity to speak to Mr. Naushad Khan about Sarfaraz's journey and his journey as a coach. So let's see what he told us. But before that, if you are watching this video on YouTube, do subscribe to our channel, and if you are watching this on Facebook, do like our page. तो शुरुआत में कब ऐसा लगा कि सरफराज क्रिकेटर बन सकते हैं? आपको कब ये रियलाइज़ हुआ कि वो इस लेवल पे क्रिकेट खेल सकते हैं कि वो मतलब क्रिकेट से अपनी रोजी रोटी कमा सके? नहीं, देखिए, मैं क्रिकेट शुरू किया था, मैं मुंबई रणजी ट्रॉफी प्रोवल्स में भी था और मैं अंडर 19 महाराष्ट्र स्टेट के लिए भी खेला हूँ, सी के नायडू। तो उस वक्त मुझसे बहुत सारी गलतियाँ हुई थी। मैं उससे मैदान में लेके आता था कि अगर ये गलती वो नहीं करे तो बहुत अच्छे रास्ते हैं इसके अंदर आगे बढ़ने के। तो बचपन में वो ग्राउंड पे ही रहता था ज़्यादा, स्कूल भी यहीं से चले जावे, ट्यूशन टीचर भी आते थे ग्राउंड पे पढ़ाने के लिए, मुशीर को भी, सरफराज को भी। तो प्रैक्टिस जो है हम लोग मतलब ज़्यादातर दिन भर टाइम ग्राउंड पे निकलता था। सुबह प्रैक्टिस है, फिर दिन में मैच है, फिर शाम को जो गलतियाँ हुई है उसको करेक्शन करना है। लेकिन कोई ये एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा नहीं थी। सपना तो सबके दिमाग में होता है, जो आता है तो शुरू करता है तो। लेकिन हमने ये सोचा था कि हम अपना काम करेंगे, हमको खुशी मिलती है इससे, अपना शौक़ है ये, तो ये बाकी शौक़ से तो अच्छा ही शौक़ है, तो इसके लिए इसको हमने शुरू किया। सर मतलब जब शुरुआती में मतलब सरफराज को तो क्रिकेटर ही बनना था, या फिर आपकी तरफ से वैसा था कि क्रिकेटर ही बनना है, कुछ नहीं है? छोटे बच्चे को तो कुछ पता नहीं होता है कि वो क्या बनने वाला है। माँ बाप एक लाइन सेलेक्ट करके देते हैं, उसके अंदर अगर अच्छा नहीं हुआ तो फिर सेकंड लाइन। तो मेरी फील्ड के अंदर मैं अच्छा कर रहा था, तो यहाँ पर सब फैसिलिटी थी, कुछ अलग से करना नहीं था, ना उनको कोच हायर करना था, ना ग्राउंड, तो वो सब फैसिलिटी थी उनको। तो वो तो खेल रहे थे और उनको जो खिलाया गया, आहिस्ता आहिस्ता जब प्रोग्रेस हुआ तो मालूम पड़ा कि भाई ये सही डायरेक्शन में जा रहा है। सर ऐसी कोई मेमोरी आपकी सरफराज के साथ है जो आप शेयर करना चाहेंगे हमारे दर्शकों के साथ, क्रिकेट डेज के टाइम पे जो थी? हाँ, एक जब बहुत ज़्यादा छोटा था तो मैं बहुत एक्साइटेड था कि सरफराज को क्रिकेट खिलाना है। तो वो बॉलर है, बैट्समैन है, क्या है, और लेफ्टी है, राइटी है। बहुत छोटा था वो, अपने जो रॉकिंग जो होता है ना, जो उसमें बैठा हुआ था। मैं परेशान था, लेफ्ट हैंड है कि राइट हैंड है। तो मैंने अपने एक दोस्त से कहा, मैं रेलवे में था, कि यार मुझे पता करना है लेफ्टी है कि राइटी है। तो मेरे फ्रेंड ने ये कहा कि बहुत आसान है यार, चलते हैं अपन घर और उसको पता करते हैं। तो रॉकिंग चेयर पे बैठा था सरफराज, हम घर गए और रास्ते में उसने एक चॉकलेट ले लिया। तो उसने उसके लेफ़्ट हैंड साइड पे चॉकलेट रखा सरफराज के, तो सरफराज ने लेफ़्ट हैंड से उसको चॉकलेट को ले लिया। तो बोला, देख, मैंने बोला ना लेफ्टी है, पता चल गया। मैं बोला ज़रा इसको राइट हैंड साइड में रख। तो उसने राइट हैंड साइड चॉकलेट रखा, तो राइट हैंड साइड से पकड़ लिया। तो फिर दोनों परेशान हो गए कि लेफ्टी है कि राइटी। तो हमने फिर बीच में रखा चॉकलेट कि अब देखते कौन से हाथ से पकड़ता है। तो सरफराज ने वो दोनों हाथ से पकड़ लिया, तो पता ही नहीं चला कि लेफ्टी है कि राइटी है। तो एक मोमेंट था कि एक्साइटेड थे कि भाई कि उसको लेफ्टी बनाना है कि राइटी। मतलब उस उम्र से ही एक क्रिकेटर बनने का ख्वाब शुरू हो गया था आपके मन में कि मतलब करना है करके? नहीं, क्रिकेट तो मेरा सपना था खेलना, और मैं वही सपना उससे पूरा करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं रह गया बीच में, चाहे मेरी गलती बोलो या मेरी नासमझ बोलो, जो भी समझो, या नसीब में ही नहीं था। जी सर आईपीएल से जब पहला कॉल आया, क्योंकि उन्होंने पहले बेंगलोर के लिए खेला, फिर पंजाब के लिए, अब दिल्ली कैपिटल्स के लिए खेले, पहला कॉल जब एक परिवार में आईपीएल, क्योंकि बहुत बड़ी एक अपॉर्चुनिटी होती है, आईपीएल से पैसा भी एक बहुत बड़ा ज़रिया बन जाता है और इवन इंडिया के लिए गेट खुल जाता है।
तो तब क्या फीलिंग थी मतलब? आईपीएल के लिए हमको ट्रायल के लिए कॉल आया था, अविनाश वैद्य करके थे पंजाब में, सॉरी रॉयल चैलेंजर बेंगलोर में। तो मैनेजर का फ़ोन आया था कि ऐसा ऐसा है, सरफराज अवेलेबल है, और उस वक्त उसका संडे मैच था। तो मैंने क्लब का मैच छुड़वा के वो प्रैक्टिस के लिए भेजा, रिस्क लिया था कि क्लब वाले नाराज़ हो जाएंगे, लेकिन एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, बेंगलोर जाना था, गया, और वहाँ से वो अपना ट्रायल दे के जो भी उनको टारगेट दिए वो किया, और उसके बाद हम लोग चले आए। मुझे नहीं पता था आगे क्या होने वाला है। उन्होंने बोला आप ऑप्शन में अपना नाम भर दीजिए, उसके बाद देखते क्या होता है। फिर उसके बाद पता चला ऑक्शन में जब लिए तब। सर ये मेरा सवाल रहेगा कि अब जैसे आप आज भी ट्रेनिंग करवाते हो बच्चों को, यहाँ पे हम लोग मिले हैं क्रॉस मैदान पे, तो अभी ऐसा मतलब आप वो नोटिस करते हो क्या कि हाँ ये बच्चे में है आगे बड़ा खेलने का टैलेंट, या मतलब जो भी, तो आप उनको बता देते हो या फिर वो चीज़ रिवील नहीं करते? देखिए, कुछ बच्चे जल्दी पिकअप करते, कुछ बच्चे लेट पिकअप करते। तो हमको एक फेयर चांस देना चाहिए उनको, कम से कम 3 साल तो देना चाहिए, कि 3 साल में ग्राफ पता चलता है। डायरेक्ट आप एक दिन में किसी को तैयार नहीं कर सकते, ना उससे एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। और ये फील्ड में आना कोई नुकसान की बात ही नहीं है, क्योंकि आप मोबाइल से दूर रहते हो, मॉर्निंग में सुबह उठते हो, और स्पोर्ट्स जो है आपको हारना सिखाता है। हर फील्ड में कंपटीशन है, हर जगह पे जीतना ही सिखा रहे हैं। एजुकेशन में भी आप देख लीजिए, फर्स्ट आना, सेकंड आना, लेकिन स्पोर्ट्स जो है आपको हारना सिखाता है। तो इसमें हारने के बाद भी आदमी सामने वाले से हाथ मिलाता है, उसको इनकरेज करता है। खुद के टीम को हारने के बाद, सामने वाली टीम जीतने के बाद भी उसको वेल प्लेड बोलता है वो। तो ये हार सिखाता है उसको। सर एक डिस्कशन बहुत ज़्यादा होता है कि जो आजकल के बच्चे हैं वो आईपीएल पे ज़्यादा फोकस करते हैं रैदर देन इंडिया या देश के लिए खेलने के, और टेस्ट के क्रिकेटर्स नहीं पैदा हो पा रहे हैं, क्योंकि बिकॉज सबको शॉर्ट फॉर्मेट में खेलना, और टेम्परामेंट का गेम होता है क्रिकेट और टेस्ट क्रिकेट, तो वो कहीं ना कहीं टेम्परामेंट ख़राब हो जाता है, क्योंकि बॉलर के लिए देख लो तो 4 ओवर होता है, बैट्समैन के लिए भी फटाफट करने का एक प्रेशर बना हुआ होता है। इसको आप किस चीज़ से कैसे देखते हैं? चाहे आपको डॉक्टर बनना है, चाहे इंजीनियर बनना है, चाहे पायलट बनना है, तो आपको जूनियर केजी से ही ABCD से ही पढ़ाई करना पड़ता है। उसके बाद ही फिर आप जाके आगे डिसीजन लेते हो कि एसएससी के बाद मुझे क्या करना है। लेकिन एसएससी तक के तो आपको यही सब जो प्रोसेस है, सब फॉर्मेट की प्रैक्टिस करनी पड़ती है, बेसिक पे ध्यान देना पड़ता है, आपको ABCD करना पड़ता है, फ्रंट फुट, बैक फुट, है ना। तो ये जो बेसिक जो है तो वो तो आपको करके ही जाना पड़ेगा। फिर आगे जाके आपका डिसीजन है कि आपको आर्ट्स लेना है, कॉमर्स लेना है या साइंस लेना है, लेकिन आपको बेसिक प्रोसेस करना ही पड़ेगा। सर हाल ही में भारत बांग्लादेश का स्क्वाड बाहर आया है और बहुत डिस्कशन हुआ था सरफराज को लेकर, आप उस पर क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मैं उस पर कोई कमेंट नहीं करूँगा, क्योंकि मेरे कंट्रोल में है ही नहीं। ना मैं सिलेक्टर हूँ, ना मैं कुछ BCCI में पोस्ट पे हूँ। मेरे हाथ में है, जिस तरह मैं पहले प्रैक्टिस करवाता था, मेहनत करता था, करूँगा, और वो भी करेगा साथ में। थोड़ा सा दिल दुखता है कि इतना परफॉर्मेंस के बाद नहीं हुआ, लेकिन कोई बात नहीं, फिर हम मेहनत करेंगे, फिर अगली, क्योंकि ये तो चलता रहेगा लाइफ में। सर अभी भी क्या जब वो बैटिंग करते तो आप फ़ोन करके बोलते हो कि ये कुछ गलत हो गया या यहाँ पे इम्प्रूव कर, ऐसे करके अभी भी वो चीज़ें चलती रहती है क्या? हाँ बिल्कुल, क्योंकि उनके वीडियोज़ आते हैं बैटिंग के, नेट्स में भी कहीं भी दूर रहेंगे तो हम लोग थोड़ा सी, मैं देखता हूँ, 1-2 घंटा टाइम लेता हूँ, अपनी बड़ी स्क्रीन है उस पर लगाता हूँ। तो उसके अंदर जो है जो भी कट एंड पेस्ट करना है उसको कट एंड पेस्ट करके बताता हूँ कि ये गलती हो गई, थोड़ा सी आपका बैकलिफ्ट या थोड़ा सी हेड गिर रहा है, या इनिशियल मूवमेंट लेट हो रहा है, या जल्दी हो जा रहा है। तो छोटी छोटी चीज़ें डिस्कस होती रहती है। एक आखिरी सवाल सर, क्या मैसेज उन बच्चों को देना चाहेंगे जो मतलब ऐसे बहुत डर जाते हैं कि मुंबई जैसे शहर में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, तो क्रिकेट में आते हैं लेकिन कुछ समय में बहुत दुखी होकर निकल जाते हैं कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, नहीं होता। देखिए, आज की तारीख में अगर मोबाइल की दुनिया से बचना है, रात में अगर गलत कामों से बचना है, तो बच्चे को स्पोर्ट्समैन बनाना बहुत ज़रूरी है। मॉर्निंग में उठेगा 5 बजे, रात में जल्दी सोएगा, थका रहेगा, तो हर बच्चे में एनर्जी होती है। अगर उसको चैनलाइज करने का काम नहीं करेंगे तो वो बच्चा जो है वो कहीं ना कहीं मोबाइल में अपनी एनर्जी खर्च करेगा, कहीं ना कहीं गलत कामों में खर्च करेगा। तो अगर आप उसकी उस एनर्जी को सही डायरेक्शन में खर्च करेंगे तो वो उसके लिए भी अच्छा है, उसके आने वाले करियर के लिए भी अच्छा रहेगा। तो एक अच्छा स्पोर्ट्समैन ज़रूरी नहीं कि आप इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं। आप अंपायर बन सकते हैं, कोच बन सकते हैं, प्लेयर अगर नहीं बन पाए तो आप क्यूरेटर बन सकते हैं, फिटनेस ट्रेनर बन सकते हैं। इस फील्ड में भी बहुत सारे वीडियो एनालिस्ट बन सकते हैं। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ एजुकेशन से ही आप मतलब आपको वो मिलता है, ये भी एक एजुकेशन है। अगर कोई मुझे गारंटी देता है कि 10वीं या 15 पास होने के बाद उसको जॉब देते हैं तो फिर अच्छी बात है। तो इसमें क्यों गारंटी मांगते हैं कि आपका करियर का क्या होगा। Now be the first to know about the latest updates on our new news app.
Go on your Android or iOS, search for HW News Network. Download our app, choose the language you prefer to get updates in, and be up to date with the latest news.